हाँ जी बापू, सुनते हो? ये जो तुम्हारे टिफ़िन में जो है, ये खाना रह गया है टिफ़िन का। ये कैसे रह गया? खाना काहे नहीं खाए हो? आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ हमेशा बने रहिए। हमेशा हर घर में ये चीज़ होता है, चाहे वो बच्चे का टिफ़िन हो, चाहे अपने हस्बैंड का टिफ़िन हो, चाहे घर में छोटे बच्चे, 1-2 साल के बच्चे, चाहे बूढ़े, हर एक के तरफ से कुछ ना कुछ खाने को लेकर इशू होता ही होता है, रोज़ होता है। और यह चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ घर के महिलाओं को सुनना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिन भर में, जिनमें से यह एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है। मतलब किसी का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब जो छोटा बच्चा है, उसको कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो ना, वो समझने को कभी तैयार ही नहीं होता कि भाई खाना खा लो। ठीक है, खाना खाना जो है ज़रूरी है, क्योंकि वो खेलने में, कूदने में, ठीक है, बाकी मौज मस्ती करने में जो है समय बिता देता है। फिर जब बहुत ज़्यादा भूख लगेगी ना, तब खाने को दौड़ेगा, फिर खिलाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, खिलाना जहाँ तक बच्चे की बात है, अगर बच्चे को खिलाया जाए तो वो तो चलो ठीक है भाई, वहाँ तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, खिलाना ही पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, पर बात जब आती है तकरीबन 5-6 साल के बच्चे या फिर उससे बड़े बच्चे की, तो अगर वह टिफ़िन नहीं खाया तो पूछना कि भाई क्यों नहीं खाया, ऐसा क्या हो गया। ठीक है, फिर अगर घर में खाना बन चुका है, घर में खाना खाना है बैठ के, तो भी नहीं खाना, उसमें बड़ा नुक्स निकालना है, बड़ी बड़ी फरमाइशें करनी हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए। ठीक है, मतलब फ़ास्ट फूड के लिए सिर्फ। वहीं पर अगर बात आती है अडल्ट्स की, तो उनका कहना होता है कि भाई मेरा जो है ना, थोड़ा मेरा मन नहीं कर रहा, आज जो है ना बहुत बहुत काम कर लिया, आज मन नहीं कर रहा। जबकि बहुत ज़्यादा काम किया तो ज़्यादा भूख लगना चाहिए ना, पर नहीं। उनका कहना होता है कि क्योंकि बहुत देर तक बैठ कर काम किया ना, तो पेट में गैस बन चुका है, अब खाना नहीं खाएंगे हम। ज़्यादातर ऐसा होता है। अब जहाँ तक बात आती है बड़े बुज़ुर्गों की, तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम, अब जोड़ों में दर्द हो गया, कोई बीमारी हो गई या कुछ भी, उनका भी होता है कि भाई हम नहीं खाएंगे अभी। तो जब ये आता है ना दिमाग में कि क्यों नहीं खा रहे हैं, पहले तो खाते थे पर आज क्यों नहीं खाया ना, फिर जब नुक्स निकालने लगते हैं घर वाले ही कि कमी रह गई, आज दाल में नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, आज जो तुमने छौंक लगाया वो ठीक नहीं रहा, आज सब्जी ठीक नहीं रही, आज जो तुमने यह चावल उबाला ना, ये कट रह गया, आधा अधूरा रह गया, तुमने जो ये सब्ज़ी बनाई है ना, इसमें जो आलू है ये सींझा नहीं है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा उबला नहीं है अच्छे से। तो इससे जो है ना और ज़्यादा पारा जो है हाई हो जाता है महिलाओं का, खासकर घर में। ठीक है, क्योंकि दिन भर उनको बहुत सारे काम होते हैं, पर जब खाने की बात आती है ना, तो हर एक वर्ग को यह समझाना पड़ता है कि भाई खाना खाना क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है, बच्चे को ज़बरदस्ती हाथ से मुंह में डालना पड़ता है। जो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है बच्चा, उसको डांट फटकार लगा के ज़बरदस्ती बैठा के कि भाई खाओ, क्योंकि अगर नहीं खाओगे तो खाना तो फेंकना पड़ेगा ही पड़ेगा, तुम बीमार भी पड़ोगे, और फिर दवाइयाँ चलेंगी तो उसमें भी नहीं, वो भी ठीक नहीं है, दवाइयाँ खाना थोड़ी ठीक होता है। बात आती है थोड़े बड़े एडल्ट्स की, तो उनका भी जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ही है। मतलब जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, जो बड़े हो चुके हैं थोड़े, तो उनका भी यही चीज़ है कि भाई क्यों, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है भाई, बैठ के काम कर रहे हो, एसिडिटी हो गई पेट में, तो कुछ खा लो ना, कुछ ऐसा खा लो जो न्यूट्रलाइज कर दे उसको, जिसको ना, जो थोड़ा आपको पचा दे, खाने को पचा दे ना। थोड़ा ध्यान दो इस चीज़ पे, क्या दिक्कत है। बड़े बुजुर्गों की बात की जाए तो उनको भी डांट फटकार कर ही खिलाना पड़ता है, क्योंकि कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, क्योंकि अब उम्र बढ़ रही है तो दिक्कत तो होगा ही होगा।
तो औरतों की मशक्क़त घर में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, और हर मामले में ही होती है। और ये खाना जो है ना, खाना उसमें तो और होता है। ये तो खाना खिलाने की बात हो गई। अब बात आती है पूछ कर बनाने की। तो वहाँ पर जितने लोग हैं ना घर में, सब के हिसाब से, पसंद के हिसाब से बनाना पड़ता है। जबकि ज़्यादातर घर में ये फॉलो थोड़ी होता नहीं होता है। एक कॉमन जो है रूटीन वो फॉलो किया जाता है। जैसे रोटी सब्जी हो गई, रोटी भुजिया हो गया, सुबह का नाश्ता खत्म, ठीक है। दोपहर में बनेगा उबला हुआ चावल, ठीक है। भात हो गया और दाल हो गया, एक सब्जी हो गई तो ठीक है, नहीं तो चोखा हो गया, ठीक है। इतना चीज़ तो मिल ही जाता है। तो ये एक कॉमन मेन्यू होता है पर डे का। परंतु उसमें कुछ लोग फरमाइश करते हैं, या कभी कभी कोई मेहमान आ गए तब, या फिर हो जाता है भाई आज ये मेरा मन कर रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब जैसे मैं अभी थके हारे आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो इसीलिए बात कर रहा हूँ कि मैं आपको यह बता पाऊँ कि भाई थका हारा व्यक्ति जो है ना, किस तरीके से काम करता है। अब बिना कुछ कहे काम करता है, कोई कंप्लेन नहीं, बिना किसी कंप्लेन के हर एक चीज़, और सही तरीके से वो भी। हाँ चलो कभी कभी हो जाता है गलती, अब इंसान से ही गलती होता है, पर उतनी बड़ी वो गलती होती नहीं है जितना उसको बड़ा बना दिया जाता है। क्योंकि जब गलती होगी ना तो डांट फटकार लगेगा सो अलग। क्योंकि एक टाइम पे बच्चे तो डांटेंगे नहीं, बच्चे सीधा कहेंगे कि मैं खाऊंगा नहीं। जो बड़े होंगे वो कहेंगे कि नहीं गलती है, पर वहाँ भी वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। पर हाँ, जो बाकी बुज़ुर्ग लोग हैं वहाँ तो कुछ कह नहीं सकते, वहाँ तो डांट फटकार लगने वाली है 100%, ठीक है। फिर सिलेक्शन करने में कि खाना आज क्या बनाना है, सब्जी कौन सा काटना है, क्योंकि एक मेन्यू तो सेट रहता है कि भाई रोटी बनेगा, भात बनेगा और दाल बनेगा, ये 3 चीज़ फिक्स रहता है परमानेंट। बात आ जाता है सब्जी पर सिर्फ, कि सब्जी बनेगी तो किस चीज़ की बनेगी और कितनी बनेगी, कैसी बनेगी, ठीक है। वहीं पर आके बात जो है अटक जाता है। पर चलो, हर चीज़ को ठीक से करना और हर चीज़ को टैकल करना ये महिलाओं को बड़े अच्छे से आता है, और वो इस चीज़ को बखूबी निभाते भी हैं हर मामले में, ठीक है। तो चलो जो भी है जैसा भी है, परंतु हाँ हर चीज़ सही है उनके तरफ से भी और फिलहाल हमारे तरफ से भी। और जो भी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं वो एक्सेप्टेड है, हर चीज़ एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो भी एक्सेप्टेड है। और क्योंकि इंसान से ही गलती होता है, अब रोज़ थोड़ी गलती हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो मतलब कहा जाता है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही ताली जो है एक हाथ से कभी नहीं बजती। तो दोनों तरफ से थोड़ी ना थोड़ी गलती होगी ज़रूर, तभी वो होता है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी को इतना ज़्यादा परेशान करोगे ना तो एक टाइम पे वो फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है और कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है, या कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं अचानक अनजाने में, जो कि सामने वाला आदमी भी खुद भी नहीं करना चाहता, परंतु हो जाता है कभी कभी। और उसके लिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता, सब चीज़ ठीक है। आई होप कि आप सब जो है समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ और किस चीज़ की कर रहा हूँ और किसको परेशान करने की मैं बात कर रहा हूँ। परेशान किसी को भी नहीं करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। आप भी हेल्प कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। फ़िलहाल जो है इस पॉडकास्ट को मैं यहीं पर रोकता हूँ। अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय।